दोस्तों टीसीएस के अंदर मास हायरिंग शुरू हो चुकी है। अब इस टी मास हायरिंग प्रोग्राम के अंदर क्या होने वाला है, मतलब क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है? क्योंकि देखो जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं और जितने भी ग्रेजुएट है 2021 से लेकर 2027 तक जो ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिनको जॉब चाहिए, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, इसके थ्रू आप अप्लाई करो। टीसीएस जैसी कंपनी में आपको जॉब करने का मौका मिल सकता है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो जॉब ढूंढ रहे हैं। जितने भी अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे, सबको भेजो। कमेंट सेक्शन खुला है, कोई क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि डेली जॉब अपडेट्स आते हैं। कहाँ पे हायरिंग चल रही है, किस पोजीशंस पे हायरिंग हो रही है, क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, क्या ओवरऑल जो स्ट्रक्चर्ड है उसका क्या है, सब कुछ यहाँ पे तुमको जेन्युइन चीज मिलेगी। ठीक, ऑफिशियल लिंक्स के साथ हम चेकआउट करेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो आओ चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो साथ में बने रहो एंड तक। तो चलो टीसीएस के ऑफिशियल पेज पे चलते हैं। तो जैसे टीसीएस का जो एग्जाम है, ये टीसीएस एनक्यूटी, उसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। अब ये जो एग्जाम है कौन कौन दे सकता है ये देख लो। प्री फाइनल और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ एनी स्ट्रीम और डिग्री, किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएट कर रहे हो, आपका ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुआ, फाइनल ईयर में हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम पे स्टूडेंट पासिंग बिटवीन 2021 टू 2027 हु आर लुकिंग फॉर जॉब। सेम टाइम पे जो बच्चे 2021 से लेकर 2027 के बीच में ग्रेजुएट होने वाले हैं या जो हो चुके हैं, उनके लिए है। वर्किंग प्रोफेशनल विद अप टू 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब अगेन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो काम कर रहे हैं किसी जॉब में हैं, बट सेम टाइम पे वो बहुत बेहतरीन कंपनी में काम नहीं कर रहे या फिर उनको स्विच करना हो, तो टीसीएस जैसा एक अच्छी कंपनी में स्विच करने का अच्छा मौका है। तो ये पूरा रहने वाला है। अब इसका रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह चेकआउट कर लेते हैं। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है, देखो वो तुम्हारी 8th ऑफ मार्च है। 8th ऑफ मार्च 2026 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। एग्जाम की जो डेट है वो 20th ऑफ मार्च 2026 रहने वाली है। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली एक्सप्लोर नाउ पे जाके अप्लाई कर लोगे। ठीक है, अब कैसे क्या करना है ये मैं आपको चेकआउट कर देता हूँ। तो देखो, आपको इसमें फेजेस हैं अलग अलग। कॉग्निटिव, आईटी, नॉन टेक। ठीक है, अब कॉग्निटिव जब आप अप्लाई करते हो, अगर मान लो कॉग्निटिव के लिए अप्लाई करते हो, अब देखो कॉग्निटिव रोल्स किसके लिए। मान लो किसी ने बीएससी से ग्रेजुएशन किया है, आईटी फील्ड से ग्रेजुएशन किया है अगेन, तो बीएससी साइंस या कंप्यूटर साइंस से किया है या बीसीए करके रखा है, तो वो कॉग्निटिव डाले। उससे क्या होगा कि वो नॉन टेक और आईटी दोनों में कंसिडर किया जाएगा। सेम टाइम पे जो टीसीएस का एनक्यूटी आईटी है, आईटी स्पेसिफिकली सिर्फ आईटी के लिए है। तो अगर उनको सिर्फ आईटी ही फील्ड में एंट्री करना है तो वो इस चीज के लिए अप्लाई करें। और जितने भी नॉन टेक हैं, मतलब कि किसी भी फील्ड से हैं, वो टेक का कोई ग्रेजुएशन या फील्ड से नहीं आ रहे हैं, तो वो नॉन टेक में अप्लाई करेंगे। अब इसका जो बेनिफिट है वो समझा देता हूँ। देखो, जब आईटी के अंदर एंट्री करोगे स्पेसिफिकली, तो 8 एलपीए रहेगा। और कॉग्निटिव और नॉन टेक रोल आपके 2.5 एलपीए से शुरू हो जाएंगे। बट अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना स्कोर करे हो, क्या आपका स्कोर है, उसके बेसिस पे आपके सिलेक्शन होंगे, तो आपके एलपीए, आपका जो सैलरी है वो बढ़ सकता है। ठीक है, अब ये पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर है 5999 और 599। और सेम टाइम पे अगर किसी बच्चे को बैंक में स्पेसिफिकली जॉब चाहिए, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज, उसको ध्यान रखना है, तो टीसीएस का एक और प्रोग्राम, इसके लिए आप अप्लाई करना बीएफएसआई के लिए। ठीक है, बीएफएसआई में भी आपकी जो सैलरी रेंज होगी वो 2.5 एलपीए टू 11 एलपीए के बीच में रहने वाली है। और ये स्पेसिफिकली फाइनेंशियल मार्केट और सर्विस बेसिक एप्टीट्यूड से रिलेटेड रहने वाला है, जो बैंकिंग में आपको जॉब दिलाएगा। अब चेकआउट कर लेते हैं कि आपका जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे रिवॉल्व करने वाला है। तो सबसे पहले आप टीसीएस का एनक्यूटी एग्जाम दोगे, अपीयर करोगे। ठीक है, फिर आपका एक टीसीएस का एनक्यूटी स्कोर आएगा, जो भी आप उसमें स्कोर करोगे, जो भी मार्क्स आपके आएंगे, उस मार्क्स के दम पे आप अप्लाई करोगे मल्टीपल जॉब्स विद इन द टीसीएस वेबसाइट। और जो भी कंपनी इनसे इस एग्जाम के थ्रू जॉब सिलेक्शन लेती है, उनकी वेबसाइट्स पे। ठीक है, और आपके स्कोर के बेसिस पे आपका जॉब लगेगा। तो सिंपल सीधी चीज है। अब अगर आप ये सोचते हो कि कौन कौन सी कंपनियां इसके थ्रू जॉब प्रोवाइड करती है, तो देख लो। टीसीएस की कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा एक्सएलएसआई, एम्फेसिस, टाइटन, पब्लिसिस, सीपीएन, जेनॉन स्टैक, परसिस्टेंट, डेवॉइड, फ्यूचर जनरली, टीम लीज, ये सारी बहुत सारी कंपनी, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं इसमें, जैसे क्वेस्ट, अपग्रेड, एचडीएफसी सेल्स, वेदांतु, डिजिटल निरवा, स्टार टेक, शुभम, व्हाइट हेड, जूनियर बाइनरी, सिमेंटिक्स, ये सब कंपनियां हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको जॉब मिलने के चांसेस है। अगर आपका टीसीएस में नहीं होता तो इसमें मिल सकता है। तो ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रहने वाला है। सेम टाइम पे अगर आप ये पूछोगे कि क्या सच में जॉब मिलती है, तो हाँ, ये देख लो, इनका जो वेबसाइट है उसमें सिंपली देखो, 2020 का बैच पास आउट बंदा एमसीए किया हुआ था, और उसकी जो जॉब रोल लगी है, सैलरी लगी, वो 19 एलपी लगी। तो अगेन उसके मार्क्स पे डिपेंडेंट है कि वो कितना अच्छा स्कोर किया है।
अगेन एमबीए फाइनेंस से बच्चा पास आउट हुआ 2024 से, और सैलरी इसकी 8 एलपीए की लगी है। तो ये देख सकते हो कि हाँ, अच्छा है, अच्छी जॉब लग सकती है, अच्छी सैलरी मिल सकती है। सेम टाइम पे ये आपका पूरा रहा। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएँगे कि व्हाट इज़ टीसीएस नेशनल क्वालिफायर टेस्ट? तो ये सिंपली देख लो कि ऑल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओनली इन इंग्लिश, इंग्लिश में होने वाला है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। कैंडिडेट्स हू हैव अपीयर्ड फॉर टीसीएस एनक्यूटी अर्लियर एंड वुड लाइक टू इंप्रूव देयर एनक्यूटी स्कोर कैन परचेज़ टीसीएस वेरिएंट्स एंड अपीयर फॉर इट फॉर द अपकमिंग टेस्ट। अगर किसी ने पहले एग्ज़ाम दिया है और अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहता है, ताकि अच्छी जॉब लग सके, तो अगेन वो दे सकता है। कैंडिडेट्स विल बी एबल टू व्यू एडिट देयर डिटेल्स, अपने मतलब जिनका जो प्रीवियस अकाउंट बना होगा, वो उसमें एडिट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है? तो ये कॉग्निटिव विद प्रेप पैक, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि आपको एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह के जो टाइमिंग है, क्लासेस हैं, वो एक्स्ट्रा मिल जाएँगी। ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है? तो अब आपको कैसे अप्लाई करना है, ये चेकआउट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने मान लो कि कॉग्निटिव के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है? तो आप चले गए इस पे बाय नाउ, ठीक है? सिंपल ये चीज़ें खुल के आएँगी। अगर आप पहले से लॉगिन मतलब पहले से आपने आईडी बना के रखा है, तो भाई ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक? नहीं तो सिंपली रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्टर पे क्लिक करोगे नीचे आके, तो आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे, नेम डालोगे, मोबाइल नंबर, स्टेट, ठीक है? व्हिच कैटेगरी डू यू बिलॉन्ग, इसमें जब जाओगे तो भाई देखो सिंपली लर्नर्स यूथ करके डाल देना, ठीक है? आगे बढ़ना, पासवर्ड क्रिएट करना और रजिस्ट्रेशन करके आप अप्लाई कर सकते हो। देखो टीसीएस जैसी कंपनी को नहीं छोड़ा करते हैं मेरे हिसाब से। देखो ये एग्ज़ाम हर 2 महीने में हो जाता है, हर दूसरे तीसरे वीक में हो जाता है। तो आपके पास एक अच्छा चांस है अपना स्कोर इम्प्रूव करने का, एक अच्छी जॉब लैंड करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यही कहूँगा अभी भी, कि जो बच्चे जॉब ढूँढ रहे हैं, जो इस एरिया में है, देखो कोई भी बच्चा हो, ग्रेजुएट कर रहा हो, सब कोई चाहता है कि भाई ग्रेजुएशन के बाद तुरंत हमारी जॉब लग जाए। तो भाई जो बच्चा फाइनल ईयर में, उसके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी रहने वाली है। अगेन जो बच्चे 2021 से लेके 2027 के बीच में पास आउट होने वाले हैं या हो चुके हैं और जॉब ढूँढ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है। सेम टाइम पे जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी जॉब में हैं और स्विच करना चाहते हैं एक टीसीएस जैसी कंपनी में इन्वॉल्व होके, या अच्छी सैलरी पैकेज विथड्रॉ करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी रहने वाली है। तो भाई ये अपॉर्च्युनिटी मिस नहीं करना है आपको, सिंपली आपको अप्लाई करना है, ठीक है? तो अगेन मैं आपको एंड में बता सकता हूँ फिर से कि टेस्ट की डेट है 20th ऑफ मार्च, अप्लाई बिफोर आपका 8th ऑफ मार्च। इसके सारे सिचुएशन रहने वाले, इसमें एचआर इंटरव्यू राउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो आपको अच्छी करनी पड़ेगी। तो करने के लिए कुछ करना नहीं, देखो प्लेलिस्ट बनी है। हर्षित सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा के रखा है कि इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाता है, इंटरव्यू में क्या सवाल होते हैं। सारी चीज़ें उन्होंने कवर अप करके रखी। सेम टाइम पे उन्होंने ये भी कवर अप करके रखा कि इंग्लिश कैसे आप अच्छी कर सको, कम्युनिकेशन कैसी अच्छी कर सको, क्योंकि जो आपका कॉर्पोरेट का जो माहौल है, वो पूरा-पूरा कम्युनिकेशन बेसिस आप अपने जूनियर, सीनियर से जिस लहजे में बात करोगे, जो आपका अ, लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहने वाला है, तो वो काम करेगा। तो आपको ओवरऑल वो बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो इस चैनल का माध्यम बस इतना है कि आप एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सको, सेम टाइम पे अपने आप को ग्रो कर सको। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा लो, कोई अपडेट मत मिस करो। यहाँ डेली अपडेट्स आते हैं, आपके जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए रहेगा। और सेम टाइम पे व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ जाओ, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली ऑफिशियल लिंक्स प्रोवाइड करता हूँ उन कंपनीज का जहाँ पे हायरिंग चल रही है, मल्टीपल पोजीशंस होते हैं, टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, हर तरीके की जॉब मैं कवर अप करके रखता हूँ। लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज रहती है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे ऑफिशियल लिंक के थ्रू। किसी जॉब प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कीजिए, कंपनी में इंटरव्यू दीजिए और जॉब सिक्योर। तो ये था आज का अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।